जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा विश्वकर्मा। अभी हम देख रहे हैं कि देश का विपक्ष का नेता जो उसका काम है कि अगर वो सत्ता पक्ष कोई भी गलत काम करता है या कोई खामियां उसके काम में रह जाती है, देश हित में, जनता के हित में या विदेशी रणनीति में, तो वो सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करे और जो चीजें बिगड़ रही है उसे सुधारे। हमने सत्ता पक्ष को, कांग्रेस को पहले देखा है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी को देखा है। हमने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष को देखा है जो राष्ट्रवाद का विपक्ष था, पर वर्तमान में कांग्रेस पार्टी और उसका विपक्षी नेता विपक्षी दल के नाते सत्ता पक्ष का विरोध करने की जगह वो देश का विरोध कर रहा है, वो सनातन का विरोध कर रहा है, वो देश की सुरक्षा का विरोध कर रहा है, वो देश की सेना का विरोध कर रहा है, वो देश के सनातन का विरोध कर रहा है, वो देश के बहुसंख्यकों का विरोध कर रहा है, वो देश के भामाशाहों का विरोध कर रहा है। तो फिर पक्ष किसका ले रहा है? पक्ष ले रहा हो देश के दुश्मनों का। देश के वो दुश्मन जो इस भारत में गृह युद्ध चाहते हैं, वही राहुल गांधी चाहता है। देश के वो दुश्मन जो इस देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी उनके लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। देश के वो दुश्मन जो इस देश को आर्थिक तौर पे कमजोर करना चाहते हैं, राहुल गांधी उनके लिए स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। देश के वो दुश्मन जो इस देश को खंडित और करना चाहते हैं, राहुल गांधी उनके साथ मिलकर वही करना चाहता है जो उनके उनके बाप दादा नाना करते आए हैं। वास्तव में देखा जाए तो देश के जितने भी दुश्मन हैं उनके यहाँ पे जाके राहुल गांधी विदेशों में जाकर उनसे सबसे हाथ पे जोड़ जोड़ के कह रहा है कि हमारे देश में आओ, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे देश में आओ, लोकतंत्र खतरे में है। ये चाहता है कि जिस तरीके से श्रीलंका में, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से पाकिस्तान में और दूसरे देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में जैसे, इसी तरीके से इस देश के जैनजी, इस देश के युवा हथियार उठा ले, अलगाववाद कर दे और देश की सरकार को और मोदी जी को परेशान कर दे। पर ये भूल गया है कि देश का सनातनी युवा, 1 अरब युवा, वो सनातनी युवा है। वो मदरसा छाप युवा नहीं है, वो विदेशी आक्रमणकारियों की शिक्षा प्राप्त युवा नहीं है। वो उनके लिए स्लीपर सेल का काम नहीं कर रहा जो देश के दुश्मन है। आप यदि चाहते हैं कि देश का युवा आपके साथ खड़ा हो तो आप राष्ट्र हित में बात करें, आप हिंदुत्व के लिए बात करें, आप बहुसंख्यकों के लिए बात करें, आप देश की सेना के लिए बात करें, सुरक्षा के लिए बात करें। आप एक तरफ तो देश के सनातन का विरोध करते हैं, बहुसंख्यकों का विरोध करते हैं और उसके बाद में आप चाहते हैं कि देश का बहुसंख्यक आपको वोट दे, और यदि आपको वोट ना देता है तो फिर आप उससे वोट चोरी कहते हैं। अभी नया उदाहरण है कि देश के अंदर जो भी देश के खिलाफ, क्योंकि भारत का वामपंथी मीडिया के बारे में तो भारत की जनता को सबको पता चल गया कि वामपंथी मीडिया, सेकुलर मीडिया और विदेशी मीडिया मोदी जी को हटाने के लिए और देश को बदनाम करने के लिए काम कर रही है। तो देश ने नकार दिया इन्हें। अब इनके लिए जो विदेशी लोग हैं, जो विदेशी दुश्मन देश है, उनके जो स्लीपर सेल है, अब ये विदेश में जाकर विदेशी लोगों का सपोर्ट लेके अब ये वो काम करना चाहते हैं जो जयशंकर ने करा था मोहम्मद गोरी के साथ। ऐसे ही राहुल गांधी कर रहा है। एक नॉर्वे के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री गए और वहाँ सनातन को मजबूत करने के लिए, देश की अस्मिता को मजबूत करने के लिए, देश का खोया हुआ वैभव प्राप्त करने के लिए और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए वहाँ के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ में बैठकें कर रहे थे और समझौते चल रहे थे। वहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी वहाँ के नेता की और मोदी जी की। वहाँ पे उन्होंने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि भाई उन दो का क्या समझौता हुआ वो बताना चाह रहे थे। पर वहाँ पे एक हिंदू विरोधी, देश विरोधी एक पत्रकार थी, उसने वो सवाल करे जो हमारे देश की वामपंथी मीडिया करती है, सेकुलर मीडिया करती है, टुकड़े टुकड़े गैंग करती है, लिबरल करते हैं।
कि साहब तुम्हारे यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। अब उन्हें कौन बताएगा कि यहाँ का अल्पसंख्यक हिंदुओं की गर्दनें काट रहा है, यहाँ का अल्पसंख्यक रोड पे नमाज पढ़ रहा है, यहाँ का अल्पसंख्यक तन सर से जुदा के नारे लगा रहा है, उनके समर्थन में बोल रही थी। अब वो मंच उस लायक था ही नहीं कि उसे जवाब दिया जा सके। वो महिला कहती है कि तुम्हारा हमारे देश से समझौते करने से क्या फ़ायदा। भाई मीडिया को बताना था, जो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बता दिया था, मोदी जी ने बता दिया था। पर वो जो मीडिया की जो स्लीपर सेल थी, वो चाहती थी कि वो इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को बदनाम कर दें। भाई प्रधानमंत्री को कहाँ क्या बोलना वो उन्हें मालूम है। वो कोई टुचपुंजे नेता थोड़ी है कि कुछ भी किसी के लिए बोलते हैं। राहुल गांधी जब बोलते हैं कि मैं ये बोलता हूँ तो मेरा जवाब क्यों नहीं देते, मैं बोलता हूँ अरे बाल बुद्धियों से कोई भी नहीं बोलता, कोई भी नहीं लड़ता, कोई भी जवाब नहीं देता, कोई भी मुजोरी नहीं करता है। इसी तरीके से उन्हें मालूम था प्रधानमंत्री को कि ये कौन सा टूल किट बैठा हुआ है। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर उससे बाद में हमारे यहाँ का डेलीगेशन गया था, हमने बुलाया और पूछा भाई बता तेरा क्या विषय है। फिर उसने विषय रखा कि अरे हम तुमसे समझौता करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। भाई वो तो तेरे राष्ट्राध्यक्ष को बताएंगे, तुझे क्यों बताएंगे। उसके बाद में वहाँ की जगह उन्होंने बोला कि तुम्हारे देश के अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार हो रहा। अरे भाई हमारे देश के अल्पसंख्यक हम पे अत्याचार कर रहे हैं क्या हुआ, क्या हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। देश के अंदर हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहे हैं, एक बोरी चावल के नाम से विदेशी फंड आ रहा है, वो हम पे अत्याचार है कि हम उन पे कर रहे हैं। देश में आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद चरम पे पहुंच गया है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं कि वो अत्याचार नहीं। इनकी मेंटेलिटी प्रधानमंत्री को मालूम थी। आप सोचो कि देश का कोई भी दुश्मन हो, देश में हो विदेश में हो कहीं पे भी हो, हमारे देश का विपक्ष उसे 1 मिनट में सर पे बिठा लेता है। क्यों? क्योंकि ये तो नपुंसक बन गए विपक्षी पार्टी, तो ये तो ऐसा कोई काम ही नहीं कर पा रहे जिससे जनता प्रसन्न हो जाए। हाँ, पर देश को बदनाम करना, मोदी जी को बदनाम करना, वो कोई भी करे, वो देश का दुश्मन करे, वो कोई भी विदेशी शक्तियां करे, उनके लिए भगवान बन जाता है। अगर देश के अंदर इन कांग्रेसियों का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उस विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, पर वो उनके साथ खड़े हो जाते। आप देखो कि राहुल गांधी कि नानी की जिसने हत्या करी, दादी की, राहुल गांधी के बाप की जिसने हत्या करी, उसके साथ ये लोग गठबोड़ जोड़ कर रहे हैं, उनके साथ वो सत्ता बना रहे हैं, उनके साथ राजनीतिक गठबंधन कर रहे हैं। सोचो कि ये लोग अपने पुरखों की, पितरों की हत्यारों के साथ भी ये लोग खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे तो पितृदोष कितना बड़ा लगता है सनातन में, पर ये पितरों के हत्यारों के साथ में सत्ता बनाते हैं। इसका मतलब समझो कि लोग किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं। यदि सोनिया गांधी का इतिहास सही तरीके से लाया जाए, यदि सही तरीके से राहुल गांधी का इतिहास लाया जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कौन हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। वास्तव में जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, डीप स्टेट और विदेशी कंपनियां और विदेशी शक्तियां हमारे यहाँ पे हावी हुई है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अब देश को स्वावलंबी बना दिया है, देश को आत्मनिर्भर बना दिया है। पहला बफोर सौदे जैसे होते थे जिसमें दलाली ली जाती थी हथियारों में। अब पहले हम विदेशों से हथियार खरीदते थे, अब हम विदेशों को हथियार बेचते हैं। यही इन्हें तकलीफ है, क्योंकि इन्हें कमीशन बंद हो गया है। इनका सबसे बड़ा जो आय का स्रोत है, इनके पेट पे लात लगी है। इसके लिए ये लोग बिलबिला रहे हैं, क्योंकि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर ये हथियार लाते थे, उसमें कमीशन खोरी करते थे। आज विदेशों से कोई हथियार नहीं आता हमारे यहाँ पे, हम खुद बनाते हैं। और यदि कोई ज़रूरी होता तो उनसे कहते कि हमारे देश में आके बनाओ और इसकी जितनी भी टेक्नोलॉजी वगैरह सब हमें बताओ और ये पैसा भी हमारे यहाँ खर्चा होगा। आज हमारा देश हमारी शर्तों पे काम करता है, न कि विदेशी शक्तियों के शर्तों पे काम करता है। इसी के लिए विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर ये देश के प्रधानमंत्री को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री की हत्या करवाना चाहते हैं। मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां मिलकर, राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी जी की हत्या करवाना चाहते हैं, एक गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। पर वो तो देश का सनातनी है, आप और मैं हूँ, जिसकी इसकी औकात नहीं है। नहीं तो ये तो सपने देख रहे हैं, इनको तो रात को भी सपने आते हैं। कोई सो पड़ोसी देश में फटाका फूटता है, सोचता है कि हमारे यहाँ पे भी फटाका फूट जाए तो मज़ा आ जाए। इसके लिए इन्हें अब जवाब देना पड़ेगा। अब राहुल गांधी को यदि वास्तव में देश की चिंता है और उसे हिंदुओं के वोट चाहिए, तो उसको सनातनी पद्धति समझनी पड़ेगी, उसको देश समझना पड़ेगा। वो आज वो काम कर रहा है जो 10 साल का बच्चा सीखता। अरे उसको यही समझ नहीं आ रहा क्या, और उसको कोई छोरी नहीं दे रहा है, वो पागल को, पप्पू को, उसको वोट कौन देगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।